ऋषि ने कहा है केनोपनिषद में कि सबसे बड़ा ज्ञानी वो है जो ये जानता है कि वो कुछ नहीं जानता है, कि मैंने, और जो अज्ञानी होता है वो ये मानता है कि मुझे बहुत कुछ पता है, मैं बहुत कुछ जानता हूं। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे उसे अपनी अज्ञानता का पता चलता जाता है, और ज्ञान पराकाष्ठा में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जान सकते। तब खोपड़ी खाली हो जाती है, शून्य हो जाती है। अतः मुख्य जो हमारी चिंताओं का कारण जो कामनाएं हैं, वो हम अपने गुरु को या भगवान को सौंप देते हैं, तो हम हल्के हो जाते हैं, और हल्के होकर के हमारी गति बढ़ जाती है। नहीं तो हमारा बोझ हमारे जीवन में उत्कर्ष, हमारा जो भी एडवांसमेंट है वो रोक लेता है। फिर केवल उम्र बढ़ती है, अनुभव नहीं बढ़ते। उम्र बढ़ती है, ज्ञान नहीं बढ़ता, आनंद नहीं बढ़ता, क्योंकि वो आनंद बहुत सारी चिंताओं से बोझ तले दबा हुआ है। हमारा जो जीवन है एक तीर की तरह है जो गति करना चाहता है, लेकिन उस तीर में हमने बहुत सारा भार बांध दिया है, अब वो तीर गिरा पड़ा है नीचे। इसलिए हमारा जीवन बहुत ही हल्का होकर के व्यापक हो जाता है, विराट हो जाता है, यदि हम इसको अपने कामनाओं के बाड़े से थोड़ा बाहर निकालें, कामनाओं के बाड़े को गिराएं। नहीं तो जितनी हमारी कामनाएं उतना हमारा जीवन, उतना हमारा संसार, उसके बाहर हम देख नहीं सकते। अपनी कामनाओं के बाहर कौन देख पाया है? और कामनाएं कभी पूर्ण नहीं हुई। कभी किसी का कितना भी भोजन खाए, क्या पेट भरा है आज तक? कोई भी इच्छा पूरी हुई है आज तक? हम कितना भी इस पेट को खिलाते हैं, या फिर भूखा होता है कि नहीं? हम कितना भी मन की बात मानते हैं, लेकिन मन फिर भी अतृप्त चंचल होता है कि नहीं? तो ये बात हमें समझ में आती है, तो समझ में रहनी भी चाहिए। हम भूल जाते हैं और फिर से वही गलती बार बार हम दोहराते हैं, और फिर हम इसी भूख जो शांत नहीं हो सकती, इसी भूख के लिए आदमी क्या क्या गलत काम नहीं करता है। गलत काम करेगा तो मान लो बहुत सारी खाने की सामग्री आ गई, तो उससे भूख मिट जाएगी क्या? गलत काम करने से भी भूख तो नहीं मिटेगी, मरना है फिर भी। इसलिए हमको गलत काम छोड़ देने चाहिए, राजसिक तामसिक कार्य छोड़ देने चाहिए। जो हमें पता है कि हमारे भीतर ये गलत कार्य है, जो हमारा समय ऊर्जा व्यर्थ करता है, जो गलत संस्कार पैदा करता है, जो हमारे अंदर आत्मग्लानि, लज्जा, भय पैदा करता है, ऐसा कार्य हमें छोड़ देना चाहिए, जिसकी शास्त्र और गुरु अनुमति नहीं देता। हमारी अंतरात्मा ही जिसकी अनुमति नहीं देती, जिसको करने से हमारे भीतर लज्जा आती है, ग्लानि होती है, भय लगता है, वो कार्य गलत है। हमारी आत्मा ही हमें बताती है। वो कार्य छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है अपने आप, जब हम निष्काम हो जाते हैं, अकाम हो जाते हैं। और निष्कामता के लिए केवल शरणागति चाहिए, और शरणागति के लिए प्रीति चाहिए, प्रेम चाहिए, और प्रेम के लिए भगवान के महत्व को अनुभव करना चाहिए, भगवान को पूर्ण हृदय से स्वीकार करना चाहिए। और भगवान है क्या इस व्यवस्था के अलावा? इस धरती में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिससे ये धरती चल रही है, ये नियम, ये रीत नियम, ये सत्य नियम के अलावा भगवान है क्या?
ये कर्मफल व्यवस्था, ये नियम जिससे स्त्री स्त्री हो रही है, पुरुष पुरुष हो रहा है, बालक बालक हो रहा है, अन्न स्त्री के शरीर में जाके स्त्री बन रहा है, वही अन्न पुरुष के रूप में जाके पुरुष बन रहा है, वही मेरे अंदर जाके मैं बन रहा है, और वही दूसरे के अंदर जाके दूसरा बन रहा है, गाय के अंदर जाके वही रोटी गाय बन रही है। इस विज्ञान, इस नियम, इस व्यवस्था के अलावा भगवान है क्या? इस व्यवस्था को पूरी तरह मान लेना, फिर हमारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, फिर हम निर्भय हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। फिर हमें इस तन की, मन की, धन की कोई आसक्ति नहीं रहती। जब आसक्ति नहीं रहेगी तो त्याग अपने आप होगा। आसक्ति का ही त्याग त्याग है कि हम हर कर्म करें, हर सुख भोगें, लेकिन किसी भी वस्तु की हमको इच्छा ना हो, कोई हमारे मन में विचलन ना पैदा करे, उसके प्रति हमारे मन में कोई आकर्षण, राग ना हो। वस्तुओं का त्याग त्याग नहीं है, आसक्ति का त्याग त्याग है कि उस वस्तु को हमसे छूट भी जाए वो वस्तु, तो हमको इतना सा भी कोई गम ना हो, कोई हमको दुख ना हो, क्योंकि वो वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं है जो छूट रही है। और जिस वस्तु का अस्तित्व है वो कभी छूट नहीं सकती। जिसका भाव है उसका अभाव नहीं हो सकता, जिसका अभाव है उसका भाव नहीं हो सकता। यानी जो है वो कभी नहीं हो सकती, और जो नहीं है वही नहीं होगी। कहते हैं ना कि अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। अनहोनी कभी नहीं होनी, और जो होना है वही होना है। इसलिए साधक निश्चिंत रहता है। और ये केवल मात्र सोचने का ही तरीका है, नजरिया है, दर्शन है कि हम इस जीवन को किस दृष्टि से देखते हैं, दर्शन, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब कोई गलत दृष्टि से देखता है तो दुख पाता है, और आंख तो सबके पास है, लेकिन अंदर किस दृष्टि से देख रहा है, किस बुद्धि से देख रहा है, वो अलग है। अब वो ऋषि की अलग है, संत की अलग है, सामान्य व्यक्ति की अलग है, दुखी व्यक्ति की अलग है, गरीब की अलग है, अमीर की अलग है, अलग है। आंख सबके पास है, बुद्धि सबके पास है, लेकिन नजरिया देखने का अलग है। एक व्यक्ति ने एक घर बनाया, बिल्डिंग बनाई, उसका गृह प्रवेश किया, बस गृह प्रवेश किया, शिफ्ट होने ही वाला था कि उधर भूकंप आया और वो सारा का सारा करोड़ों का मकान गिर गया। तो वो व्यक्ति जिसने वो मकान बनाया था वो था साधक प्रकृति का। उसने भगवान का आंसू बहा करके खूब धन्यवाद किया कि भगवान तूने मेरे परिवार को बचा लिया। मैं 8 दिन बाद ही उसमें शिफ्ट होने वाला था, और तेरी इतनी कृपा कि तूने मेरी सारी साधना को आज सिद्ध कर दिया, तूने बता दिया कि तू आज है, और तूने मुझे बचा लिया, मेरे परिवार को बचा लिया। और कोई दूसरा होता तो भगवान पर विश्वास करना ही छोड़ देता, सारा पूजा पाठ ही छोड़ देता कि इतना मैं मानता हूं इसको, इसने मेरा करोड़ों का घर गिरा दिया। बस केवल देखने का नजरिया है जो व्यक्ति को आनंद, उत्साह, बल से भर देता है, भक्ति से भर देता है, और उसके जीवन को दुख, दरिद्रता और डिप्रेशन से भर देता है। केवल हमारे सोचने का एंगल, तरीका, दृष्टिकोण, दर्शन। साधक हमेशा सकारात्मक होता है, वो किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक ही देखता है,
किसी भी व्यक्ति में सकारात्मक ही देखता है, क्योंकि हर जगह सकारात्मकता भी है, सकारात्मकता ही है, भी नहीं, सकारात्मकता ही है। लेकिन जो व्यक्ति परम नकारात्मक है वो भगवान में भी, अपने माँ बाप में भी, गुरु में भी, शास्त्र में भी, प्रकृति में भी, अपने अंदर भी नकारात्मक, उसकी आदत है नकारात्मकता देखने की। नहीं, जो साधु है वो तो तामसिक व्यक्ति को भी गलत दृष्टि से नहीं देखेगा, क्योंकि उसके अंदर गलत दृष्टि है ही नहीं, तो देखेगा क्या? उसके अंदर तो शुद्ध भाव है, वो वही भाव देखेगा। हम किसी को नहीं देखते, हम अपने को ही उसके भीतर देखते हैं, अपनी ही चेतना को प्रोजेक्ट करते हैं उस पर। हमारे अपनी ही बुराइयां हमें किसी में नजर आती हैं तो वो हमारे ही भीतर हैं। अगर वो बीमारी हमारे भीतर से, वो बुराई दूर हो जाए तो मैं किसी के भीतर भी गलत चीज नहीं देखूंगा। मेरे अंदर से चोरी मिट जाए तो मैं पूरी दुनिया में चोर नहीं ढूंढ पाऊंगा। मेरे भीतर से काम मिट जाए तो कोई भी व्यक्ति मुझे कामुक नहीं कर सकता। अगर काम मिट जाए तो, क्रोध मिट जाए तो कोई व्यक्ति मुझे क्रोध ही नहीं कर सकता। मेरे अंदर ही क्रोध है तो किसी को करने की जरूरत ही क्या है? मेरे अंदर ही काम है तो किसी को करने की जरूरत ही क्या है? हम हैं कारण हमारे पिछड़ेपन के, दुख के, बंधन के। न भगवान, न प्रकृति, न कोई जीव। अतः हम सकारात्मक हों। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण तो भगवान ने दिया ही है ना, उस गुण को हम देख सकते हैं। बहुत कुछ गुण दिए हैं, ऐसे ऐसे गुण हैं एक एक व्यक्ति में कि बड़े बड़े साधुओं में होने मुश्किल है वो गुण, बड़े बड़े संतों में होने वो गुण है ही नहीं जो एक एक के भीतर है, सबके भीतर है वो गुण। कोई गुण उसमें बहुत अच्छा है, साधुओं में भी देखने को बिरले ही मिलता है, वो हम देख करके आनंदित हो सकते हैं। नहीं तो हम गलत देखने में तो फिर अनगिनत चीजें हैं। हमारी दृष्टि हमारे जीवन को सजाती है, हमारी दृष्टि हमारे जीवन को बिगाड़ती है। इसलिए हमें दृष्टि गुरु से प्राप्त करनी होती है, संसार से नहीं। दृष्टि हमें शास्त्र से मिलती है, उसी को तो दिव्य दृष्टि कहते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी ना, यानी ज्ञान चक्षु खोल दिए। कोई आंख थोड़ी दी, कोई चश्मा थोड़ी दिया, कोई आई ट्रांसप्लांट थोड़ी कराया, उसे ज्ञान चक्षु खोल दी कि भाई ज्ञान से देख, मोह में मत देख कि कौन मेरा है कौन तेरा है, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अपनों को क्यों मारूं। मेरा तेरा नहीं है, तुझे धर्म के लिए लड़ना है, धर्म शाश्वत है, इन्हें तो वैसे भी मरना है। धर्म तेरा कर्तव्य, तू क्षत्रिय है, तू धर्म के लिए लड़ना, तू सत्य के लिए लड़। चल तू अच्छा निष्काम होकर के लड़, अच्छा तू मेरे लिए ही लड़, चल मैं कह रहा हूं इसीलिए लड़ ले, सब में तेरा उद्धार है। लेकिन कर्म छोड़ेगा तो तेरा उद्धार नहीं। फिर भी तू बड़ी बड़ी बातें कर कि भाई मारना गलत बात है और ये तो अपने हैं और मैं तो सन्यासी बन जाऊंगा, योगी बन जाऊंगा, फिर तो बहुत अच्छे अच्छे भी एक्सक्यूज देगा तो भी तू नरक में जाएगा, क्योंकि तू ज्ञान की बातें कर रहा है, असल में अपने मोह को छुपा रहा है शास्त्रों की आड़ में। ज्ञान की बातों की आड़ में तू अपने मोह को, ये मेरेपन को, अपने अहंकार को, अपनी बुजदिली को, अपनी नपुंसकता को छुपाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि मोह में मत देख, ज्ञान में देख। उस वही है दिव्य दृष्टि जो ज्ञान से प्राप्त। और ज्ञान हमारे शास्त्रों में, गुरु हमारे भीतर भी है, गुरु बस उसे जागृत कर देता है। हम सबके भीतर चक्षु हैं, बुद्धि के चक्षु, लेकिन बंद हैं, उसको गुरु खोल देता है, शास्त्र खोल देते हैं। निरंतर गुरु का सानिध्य, निरंतर शास्त्र का सानिध्य, निरंतर हमारी ही श्रद्धा, हमारी ही शरणागति, हमारा ही कर्तव्य का पालन हमारे ज्ञान चक्षु खोल देता है। गुरु मात्र एक निमित्त है। यहां तक कि
भगवान भी मात्र एक निमित्त है, करना सब कुछ हमें ही होता है, उसका आलंबन लेकर के। हम भगवान के भरोसे रहते हैं और भगवान हमारे भरोसे रहता है कि ये करेगा, क्योंकि भगवान को भी तो शास्त्रों में एक साधन बताया है कि भगवान का ध्यान करो तो मुक्त हो जाओगे, भगवान का नाम लो तो मुक्त हो जाओगे। इसके अलावा भी बहुत सारे साधन हैं, एक भक्ति भी साधन है, यानी भगवान को भी एक साधन बताया कि चलो इसके मानना आसान है, चलो करने में तुम पीछे हो रहे हो, जानने में इतनी बुद्धि नहीं है, मान तो लो, भगवान को मान लो, उससे भी कल्याण होगा। लेकिन सब कुछ करना भगवान ने हमको शक्ति दी है, सब कुछ एक नियम व्यवस्था सब बना करके भगवान ने भगवत्ता अपना ही अंश तो आत्मा बनाई है, वो आत्मा है हम स्वयं को भूल जाते हैं तो अशक्तता आती है हमारे भीतर, बहुत भयंकर। अशक्त हो व्यक्ति कभी सुखी स्वस्थ नहीं रह सकता, कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, अतृप्त होकर के ही जीता है, अतृप्त होकर के ही मरता है, अतृप्त होकर के ही भटकता है। जीते जी हमारी मुक्ति संभव है, इसी पल केवल ज्ञान से हम अभी के अभी मुक्त हो जाते हैं, अभी के अभी सारी कामनाएं छूट जाती हैं, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं अभी के अभी। लेकिन इसे फिर कंटिन्यू रखना होता है, यहां से जाते ही फिर रीलोड हो जाती है, डाउनलोड हो जाती है, उसको कंटिन्यू रखने की जिम्मेदारी हमारी है। नहीं एक पल के लिए, एक दिन के लिए तो हम मुक्त हो ही जाते हैं, अच्छे गुरु के सानिध्य में, अच्छी जगह जा करके, उपवास करके, लेकिन वो फिर डाउनलोड ना हो इसके लिए सतर्क, सजगता, वैराग्य बना करके रखना होता है। फिर वो धीरे धीरे वो हमारा स्वभाव बन जाती है वो चीज़, फिर नहीं छूटती। लेकिन जब तक स्वभाव नहीं बना है तब तक हमें सत का संग करना होता है, असत का संग नहीं करना होता है, असत का परहेज और सत का संग। फिर जब स्वभाव बन जाता है फिर वो छूटती नहीं, छुटाए भी नहीं छूटेगी फिर तो महर्षि पतंजलि ने भी सारे साधन बताए, उसमें समाधि के लिए सारे साधन बताए, उसमें एक ये भी बता दिया कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, कि ईश्वर की शरणागति से भी समाधि लग जाती है। अब जो ईश्वर के रसिक हों उनकी समाधि भी लग जाएगी और जल्दी लग जाएगी, सबसे जल्दी लगेगी। भक्ति अगर शरणागति है तो सबसे सीधा सरल सपाट रास्ता है, लेकिन हमारी कामनाएं, हमारा अहंकार शरणागति नहीं होने देता है। ये अहंकार जो किसी मद का नहीं, किसी कौड़ी का नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं, अहंकार बार बार टूटता है, लेकिन ये कामनाएं हमें शरणागत नहीं होने देती, समर्पित नहीं होने देती, और फिर भक्ति कैसे होगी? नहीं तो शरणागति से, भक्ति योग से तुरंत समाधि लगती है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगानां आसन्ना, तीव्र संवेग से, जिसकी तीव्र समर्पण है, तीव्र भक्ति है, सबसे ज्यादा, ज्ञानियों से भी ज्यादा, कर्तव्य करने वालों से भी ज्यादा। लेकिन शरणागति में फिर कोई अपना काम नहीं रहता है, शरणागति में फिर कोई अपने सुख की लालसा नहीं रहती है, फिर तो हम जिसके शरणागत हुए हैं उसका सुख ही हमारा सुख है, उसकी इच्छा ही हमारी इच्छा है, उसका कार्य ही मेरा कार्य है। नहीं मेरा कार्य है तो फिर तो मैं कैसे शरणागत होऊंगा? अतः
भगवान का आलंबन हमें मुक्त करता है, परंतु उस मुक्तत्व को, उस मुमुक्षत्व को हमें बना करके रखना होता है अपने सजगता से, अपनी जागरूकता से, अपने ध्यान से, अपने योग बल से। हे